नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश लोरिया एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक आरोपी को, एक अपराधी को भी सरकारी वकील कैसे मुहैया कराया जा सकता है गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर। आज दोस्तों मैं ये बताऊंगा आपको कि आप अपना खुद का केस खुद से कैसे लड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको लग सकता है कि ये चीज कहना और करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और कुछ लोग तो इसके बारे में सुने भी होंगे कि सारे लोग अपने अपने केसेस को खुद हैंडल कर सकते हैं, अपने केसेस को खुद से डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन इस बात को मानना थोड़ा उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सारे कानून को जानना समझना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो को यदि आप पूरे लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप अपना खुद का केस खुद भी कैसे डिफेंड कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है दोस्तों, लेकिन इतना भी नहीं कि असंभव है। दोस्तों, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको कि अपना केस कैसे लड़ा जा सकता है। तो केसेस दो तरह के होते हैं, पहला तो सिविल और दूसरा क्रिमिनल, या सिविल या क्रिमिनल या क्रिमिनल एंड या सिविल कर सकते हैं। दो तरह के, बेसिकली दो तरह के केसेस होते हैं। अब इसमें ही बहुत तरह के अगर डिवाइड करते हैं तो काफी सारे अलग अलग तरीके के केसेस निकलते हैं। तो सिविल और क्रिमिनल जो दोनों गाइडेड होते हैं क्रिमिनल के सीआरपीसी से और सिविल के सीपीसी से, सिविल प्रोसीजर कोड, और क्रिमिनल के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंगली प्रोसीजर उसका गाइडेड होता है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंगली चलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही केसेस, दोनों में से किसी भी प्रकार का कोई केसेस है तो वो आप अपने खुद से कैसे उसे डिफेंड कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं बताता हूं कि क्रिमिनल केस सीआरपीसी का सेक्शन 302 धारा 302 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 302 सबसेक्शन 2 में यह पावर देता है हर एक व्यक्ति को कि वो अपना केस को खुद डिफेंड कर सकता है, खुद अपने केस के लिए जो है बिना कोई वकील के भी अपीयर हो सकता है। अपना केस के लिए अपने पक्ष में जो भी बातें रखना है वो खुद ब खुद अपने हित में रख सकता है। दूसरा है दोस्तों सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब सिविल का केसेस अगर है तो सिविल का केसेस के लिए कहां लिखा है, तो सिविल के केसेस के लिए सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर नंबर 3 और जो है रूल नंबर 1 में आपको ये चीज मेंशन है। ऑर्डर नंबर 3 रूल नंबर 1 में सिविल प्रोसीजर कोड में ये मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद भी लड़ सकता है, जो है ना, एनी पर्सन कैन अपीयर बिफोर द कोर्ट बाय हिज ओन जो है बाय पर्सन, वो अपीयर हो सकता है, या फिर रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा भी हो सकता है, या प्लीडर के द्वारा भी हो सकता है। जो है प्लीडर मतलब आपका वकील हो गए, या फिर कोई रिकॉग्नाइज जो है पर्सन के द्वारा भी आप अपीयर हो सकते हैं और अपने बात को रख सकते हैं। वहीं पे आपको सिविल प्रोसीजर कोड में ये कहता है दोस्तों कि कभी कभी कोर्ट जो है यह भी डायरेक्ट कर सकता है आपको कि पार्टी इन पर्सन ही अपने केस में अपीयर हो सकता है। पार्टी इन पर्सन मतलब जो पार्टी हैं वही पर्सन एज ए पर्सन जो है अपीयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कंपनी एज ए पार्टी है किसी केस में, तो वो कंपनी को ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए, मतलब अपीयर करने वाला व्यक्ति के तौर पे वो कंपनी ही अपीयर होगा, वो माना जाएगा। मतलब कंपनी के बिहाफ पे उसके जो हेड ऑफ द पर्सन होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, या फिर और भी कोई पर्सन जो जिसको की कंपनी रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन यह माना जाएगा कि वो कंपनी ही जो है अपीयर होगा। मतलब अपीयरेंस का कोई भी तरह का जहां पे साइन की आवश्यकता होगी तो वहां पे कंपनी का स्टैंप लगना जरूरी होगा और कंपनी के बिहाफ पे साइन होगा। तो ये सब चीजें समझ गए दोस्तों। उसके बाद एक अपना जो एडवोकेट एक्ट है, जो है आपका एडवोकेट एक्ट के भी सेक्शन 32 में यह बात लिखा हुआ है, ये बात मेंशन है कि कोई भी कोर्ट जो है किसी भी पर्सन को
बिना कोई एडवोकेट के उसे अपीयर होने के लिए अनुमति दे सकता है। एडवोकेट इन पर्सन मतलब खुद से सेल्फ जो है ना अपीयर इन पर्सन करके कोई पर्सन को कोई भी कोर्ट जो है अपीयर होने के लिए आपको जो है अलाउ कर सकता है। तो आपको सीपीसी में भी आपने देख लिया, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड में भी देख लिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी देख लिया, एडवोकेट एक्ट में भी देख लिया दोस्तों। अब रही बात की ये चीजें तो आम है, ये चीजें बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि शायद हो सकता है मैं जो सेक्शन बताया, मैंने जो रूल बताया, मैंने जो ऑर्डर बताया या फिर जो प्रोसीजर कहाँ पे लिखा है वो चीज आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगा कि हाँ कोई भी व्यक्ति अपना केस खुद भी डिफेंड कर सकता है, अपने खुद केस के लिए खुद भी अपीयर हो सकता है, चाहे किसी भी प्रक्रिया किसी भी तरह का प्रक्रिया हो। तो उसमें ये चीज सुनने को आया होगा, शायद ये प्रोसीजर या सेक्शन आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये सब होने के बाद जानने के बावजूद भी लोगों को ये दिमाग में लगता है दोस्तों कि हमें तो इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है, मैं उसका प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं एक एडवोकेट नहीं हूं, इस वजह से मैं अपीयर नहीं हो सकता हूं। तो दोस्तों ये चीज समझना जरूरी है। हाँ जो है आप एडवोकेट दो तरह के नॉर्मली तौर पे होते हैं दोस्तों। एक आपका जो ऑफिस वर्क संभालते हैं, मतलब एडवोकेट जो है एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं जो कोर्ट के भी केसेस देखते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अपीयर होते हैं, केसेस देखते हैं। कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो है कोई विशेष केसेस में, कोई स्पेशल केसेस में या किसी विशेष परिस्थिति में एडवोकेट जो है अपने कोर्ट में जाते हैं, अपीयर होते हैं, या किसी स्पेशल क्लाइंट के बिहाफ पे वो अपीयर होते हैं। अन्यथा वो अपने एडवोकेट अपने जो है चैम्बर में ही प्रैक्टिस करते हैं, मींस जो है अदर जो लॉ से रिलेटेड बहुत सारे और भी जो आउटसाइड द कोर्ट भी बहुत सारे वर्क्स हैं, तो उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि चूंकि अपीयरेंस करने जो एडवोकेट प्रैक्टिस में हैं, जो एडवोकेट केसेस लड़ रहे हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि उनका जो है केस जो है आपका देखने के लिए काफी चार्जेस हो, अपीयर होने के लिए काफी ज्यादा फीस लेते हो। तो आप वैसे कोई एडवोकेट को भी आप जो है सलाह के तौर पे, एडवाइस लेने के तौर पे आप कोई जो है एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन चैम्बर जो पर्सन हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे आप जो है सलाह ले सकते हैं इसके विषय में, या फिर आपके जो रिश्ते नातेदार में कोई व्यक्ति हों तो उनसे इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें कैसे जो है एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना है, कैसे उसमें कहाँ सेक्शंस लिखना है, कहाँ पार्टी का नाम लिखना है, कहाँ एडवोकेट इन पर्सन लिखना है और कहाँ क्या क्या मैटर्स लिखने हैं, ये आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ क्या क्या अटैच डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे आपके एफिडेविट लगाने हैं या फिर आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एविडेंस लगाने हैं, वो सारी चीज जो है आपको कोर्ट फी कितने लगाने, ये सब चीजें आपको जो एडवोकेट चैम्बर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। रिश्तेदार नातेदार में भी कोई, या फिर अपने आपके सगे संबंधियों में कोई, दोस्त यार में भी कोई एडवोकेट हो, या जो बुजुर्ग एडवोकेट हो चुके हैं, जो रिटायर एडवोकेट हो चुके हैं, वो भी आपको इतने छोटे से सलाह दे सकते हैं। तो आप यदि थोड़ा भी एजुकेटेड हैं, या फिर आपके जो है सर्किल में या फिर आपके फैमिली में कोई पर्सन जो एजुकेटेड है, थोड़ी बहुत जो स्टडी करने के बाद समझ सकते हैं दोस्तों, तो उनके ऐसे लोगों का राय लेकर, मशवरा लेकर आप खुद भी अपना केस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं और आप खुद भी आप अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि डिफेंड तो कर सकते हैं, हमें एडवोकेट हो या रिश्तेदार नातेदार कोई भी पर्सन है, ये तो हमें बता देंगे कि ड्राफ्ट कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे होता है, सबमिशन कैसे होता है और जो है बाकी की चीजें कैसे होता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो है एडवोकेट्स के पास जाते होंगे, बहुत सारे बुक्स देखते होंगे, या और भी कहीं जो आप सुने भी होंगे कि एडवोकेट्स को काफी सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, उसको बहुत सारे लॉ का ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल सही आप सोचते हैं दोस्तों, आपकी जानकारी सही है, लेकिन चूंकि वो एडवोकेट एज ए प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारे एक्ट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और बहुत सारे जो है लॉ के बारे में उनको
जानकारी रखना भी आवश्यक है, क्योंकि उनके पास हर तरह के क्लाइंट्स आ सकते हैं, हर तरह के केसेस आ सकते हैं। तो उनको अपना प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली जो है उनको सारे जानकारियां रखना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों इस बात को लेकर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो केस लड़ने जा रहे हैं, आप खुद प्रेजेंट होने जा रहे हैं अपने केस में, तो आपको वो सारे बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी बुक आपको पढ़ना है, वही बुक के बारे में स्टडी करना है, और उस बुक में भी कुछ प्रिस्क्राइब सेक्शंस जो आपके ऊपर एप्लीकेबल्स होते हैं, जिस सेक्शंस के बारे के लिए आपको थोड़ा जानकारी चाहिए, जो आपको इंपॉर्टेंस रखता हो, आपके केस से रिलेटेड हो, केस को से जुड़ा हुआ हो, तो उन्हीं सेक्शंस और उन सेक्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, या फिर अदर कोई और भी जो है अदर स्टेट के जो है हाई कोर्ट की, तो वो सब जो आपको केसेस वगैरह स्टडी करने हैं, तो आप यदि उस एक सर्टेन बुक्स को, जिस एक्ट के अंदर आपका केस फाइल किया गया है, आपके अगेंस्ट में फाइल हुआ है, या आप खुद किसी के अगेंस्ट में फाइल कर रहे हैं, जिस एक्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो उस एक्ट का बुक अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं, या फिर उससे रिलेटेड एक आध बुक और कोई जो पढ़ते हैं आप, उसके कुछ सेक्शंस जो आपको एप्लीकेबल हो, आप कंटेंट्स में देखकर उसके जो आगे बुक्स के, हर एक बुक्स के आगे जो कंटेंट्स होता है उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं प्रॉपर वे में, और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंस लगता है, जो चीजें, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ के, जो आपको लिए इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप रीड कर सकते हैं उस सेक्शंस को, और इसके जरिए थोड़ा और भी आसपास के जो आपके सगे संबंधी में से कोई भी रिटायर्ड एडवोकेट हो, या जो है उतने ज्यादा कोर्ट प्रैक्टिसिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, वो चैम्बर्स प्रैक्टिसिंग में करते हो, या फिर कोई अदर प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व हो। जैसे आए दिन आप देखते होंगे कुछ एडवोकेट्स पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ एडवोकेट्स कहीं और कोई दूसरे प्रोफेशंस में ज्वाइन कर जाते हैं, तो ऐसे कोई भी तरह के अलग एक्टिविटी में वो ज्वाइन कर गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि जो बेसिक नॉलेज है एडवोकेट्स का वो उनको जानकारी नहीं है। तो आप उनसे अगर राय लेते हैं तो आप जो है उसको राय लेते हुए आप समझ सकते हैं, और ड्राफ्ट कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, अपने केस को खुद से डिफेंस कर सकते हैं और केस लड़ सकते हैं, और बहुत ही अधिक रकम आप एक एडवोकेट को जो फीस आप नहीं देने के लिए सक्षम हो, तो आप अपना केस खुद से डिफेंस कर सकते हैं, और नहीं तो केस आप देने के लिए सक्षम भी हो तो भी यदि आपके पास समय उतना है दोस्तों, तो आप जो है बहुत अधिक मात्रा में अपना पैसे का बचत कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है दोस्तों कि सारे व्यक्ति को, सारे लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को कानून के बारे में सही सलाह देना, सही जानकारियां पहुंचाना, और इसलिए मैं इस YouTube चैनल्स को स्टार्ट किया हूं इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम में, ताकि सारे लोग बैठे हैं तो उस बीच में मैंने भी चाहा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं सारे पर्सन्स को, सोसाइटी को कुछ अपने ज्ञान से अवेयर करवा सकूं। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कोई और नया सवाल या आपको कोई और क्वेश्चंस आपके मन में हो, या फिर किसी और विषय के ऊपर आप कुछ जानकारियां जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।